हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम इन ऑफ गैस्ट्रिक एंड आईबीएस चैनल में। दोस्तों, आज मैं गैस्ट्राइटिस क्या है, आईबीएस क्या है, गैस्ट्राइटिस एंड आईबीएस में डिफरेंस क्या है, ये बताना जा रहा हूँ। तो गैस्ट्रिक में क्या होता है कि गैस्ट्रिक हमको पहले से ही होता है। गैस्ट्रिक जैसे मेरे को 10-12 साल पहले से ही गैस्ट्रिक था, हल्का सामान्य गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक में क्या होता है कि पेट जलन, खट्टी डकार, पेट जलन, पेट में क्रैम्प्स, पेट में दर्द हल्का हल्का होता है। तो हम इसको इग्नोर कर देता है। कभी कभी मेडिकल के दवाइयाँ पेंटोप्राजोल, रिम्पराजोल, ओमेप्राजोल खरीद के खाता है तो ठीक भी होता है। हम लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते हैं, ऐसा ही है, सोचता है हम। तो भविष्य में जाकर एक गैस्ट्राइटिस आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं गैस्ट्राइटिस कितने प्रकार के होते हैं ये बताने जा रहा हूँ। गैस्ट्राइटिस 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक हमारे खानपीन से अव्यवस्थित लाइफ स्टाइल होने वाली गैस्ट्रिक सिंपल है। तो सेकेंड गैस्ट्रिक है एस पाइलेरी की वजह से होने वाली गैस्ट्रिक। हमारे आमाशय में एस पाइलेरी बैक्टीरिया संक्रमण होने के वजह से गैस्ट्रिक होता है। ये सेकेंड नंबर का गैस्ट्रिक है। ये गैस्ट्रिक कैसे ठीक होता है? जब एस पाइलेरी बैक्टीरिया हम इंडोस्कोपी करके गैस्ट्रो के पास जाके इंडोस्कोपी करके ये पता लग जाता है एस पाइलेरी बैक्टीरिया है कि नहीं है आमाशय में। है तो एस पाइलेरी बैक्टीरिया आमाशय में है तो गैस्ट्रो डॉक्टर दिएगा 14 दिन का 21 दिन का दवाई दिएगा, ये क्लियर होता है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है एस पाइलेरी बैक्टीरिया से होने वाले गैस्ट्रिक दवाई खाने के बाद। तीसरा है एंजाइटी रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्रिक। इसको एंजाइटी से होने वाली गैस्ट्रिक, स्ट्रेस से होने वाली गैस्ट्रिक ही आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है दोस्तों। तो इसको ठीक कैसे करना है? एंजाइटी से होने वाली गैस्ट्रिक, स्ट्रेस से होने वाली गैस्ट्रिक ये बड़ा होता है और ये एस्पायरेटरी से होने वाले गैस्ट्रिक से भी ज़्यादा खतरनाक होता है ये एंजाइटी रिलेटेड गैस्ट्रिक। इसमें क्या होता है, तरह तरह का सिम्टम्स दिखने लगता है। सर दर्द, सीने में जलन, पेट दर्द, पेट में क्रैम्प्स, मरोड़, भारीपन, खट्टी डकार, घाटी में कहीं अटका जैसा होना, निंद्रा में गड़बड़ी होना, निंद्रा न पड़ना, मन को बेचैनी होना, प्लस चिंता घबराहट होना, प्लस स्टूल में चेंज दिखने लगता है आईबीएस में। गैस्ट्रिक में सिंपल गैस्ट्रिक में स्टूल में चेंज नहीं आता है, तो आईबीएस में अथवा एंजाइटी रिलेटेड गैस्ट्रिक में स्टूल को चेंज दिखने लगता है। सबसे पहले स्टूल के या तो हार्ड आता है या तो लूज मोशन होता है। स्टूल में म्यूकस दिखने लगता है, स्टूल में अनपचा फ्रूट दिखने लगता है। ये एंजाइटी रिलेटेड गैस्ट्रिक में क्या होता है कि हमारे खाना पचता ही नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड निकलने लगता है। तो इसलिए एंजाइटी वाला गैस्ट्रिक, एंजाइटी से होने वाले गैस्ट्रिक में हमारे फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। हमारे इंटेस्टाइन, हमारे आमाशय जो पाचन अंग है हमारे, वो उसका फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाता है, प्रॉपर काम ही नहीं करता है आईबीएस में। हमको जो भोजन है वो प्रॉपर 100% नहीं पचा पाता है आईबीएस में, जिसके वजह से विभिन्न विटामिन की डिफिशियंसी हो जाता है हमको शरीर में, हेमोग्लोबिन, ब्लड को कमी हो जाता है। वैसा ही विभिन्न तरह के डिफिशियंसी होने के बाद हमारे हार्मोन का भी डिफिशियंसी हो जाता है, जैसा कि खुशी का हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, ऐसा हार्मोन को भी डिफिशियंसी हो जाता है आईबीएस में। खाना न पचने के कारण, खाना से विटामिन न्यूट्रिशन न सोचने के कारण हमारे शरीर में विटामिन का कमी, विटामिन का डिफिशियंसी प्लस
हार्मोन का डिफिशिएंसी हो जाता है, जैसा कि सेरोटोनिन हार्मोन का कमी हो जाता है, जिसके कारण हमारे पेट में अथवा हमारे गैस्ट्रिक या IBS और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। तो एस्पाइरिटिस के वजह से होने वाले गैस्ट्रिक तो गैस्ट्रो डॉक्टर के पास जाके इंडोस्कोपी करके औषधि खा के बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। तो एंजाइटी रिलेटेड गैस्ट्रिक अथवा मन को कारण होने वाले गैस्ट्रिक मन को डॉक्टर ही ठीक कर पाता है। मन को डॉक्टर अथवा न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर। एंजाइटी वाला गैस्ट्रिक, एंजाइटी रिलेटेड गैस्ट्रिक न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर 100% ठीक कर देता है। तो आप कोई भी आपको हो IBS हो तो सबसे पहले न्यूरोसाइकेट्रिक्स के पास जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये IBS की दवाई और दवाई खांसी जुकाम के जैसे दवाई नहीं है, ये लंबा समय चलता है, कमती में 1 साल 2 साल चलता है। जैसे मेरा 13 महीना चला था। मैं औषधि छोड़ा, मेरे को 7 मंथ हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे को, अच्छा है लाइफ। पहले मेरे को 18 kg वेट लॉस हुआ था, अभी मैं रिकवरी हो चुका हूँ, अभी जॉब भी करता हूँ। IBS की वजह से मैंने विदेश से लौट कर आना पड़ा था, नेपाल में भी जॉब छोड़ना पड़ा था। तो अभी मैं जॉब भी कर पा रहा हूँ, लाइफ अच्छा है। आप लोगों को भी IBS है, गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस वर्षों से ठीक नहीं हो रहा है, IBS ठीक नहीं हो रहा है, तो ज़रूर साइकेट्रिस्ट के पास जाके एंजाइटी रिलेटेड गैस्ट्रिक को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो एंजाइटी रिलेटेड गैस्ट्रिक भी IBS है, पहले भी बताया मैंने। तो इसके लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाके धैर्यता का साथ पेशेंट रखना चाहिए। IBS वालों को धैर्यता रखना चाहिए, धैर्यता होना चाहिए। धैर्यता के साथ दवाइयाँ खाना पड़ेगा। सोचना है कि ये साइकेट्रिस्ट के दवाई मेरे IBS को ठीक कर देता है, ये विश्वास करके दवाई खाना चाहिए, तो आपको 100% ठीक होगा। बहुत लोगों को ठीक भी हो चुका है, आप लोगों को भी ठीक होता है। पॉजिटिव रखना है, ठीक टाइम में सोचना है, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन बड़े लोगों को आदर, छोटे लोगों को माया नहीं है। डिसिप्लिन हमारे सही खान पान है, सही समय में सोचना, सही समय में उठना, सही खान पान, सही भोजन करना ही डिसिप्लिन है। तो लाइफस्टाइल चेंज करो, औषधि धैर्यता का साथ रेगुलर खाइए। आपको 100% 1 ईयर में, 1 साल में आपको IBS 100% क्योर होगा, लाइफ अच्छा होगा, कोई भी काम करने का जांगर आएगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जोश जांगर हिम्मत आएगा। ओके, कोई कमेंट है तो कोई पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये IBS वालों से जो लोग पीड़ित है उनके साथ ये वीडियो पहुँचो, अवेयरनेस फैलाना है हमको। IBS से जो दुख झेल रहा है उसके लिए भी हमारे साथ सपोर्ट अनिवार्य है, साथ सपोर्ट चाहिए होता है। तो शेयर कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ देना। ओके, प्लीज़, बाय बाय।